बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने की, सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख का सागर बनने की, सदा खुशी में रहते हुए खुशी देने वाले मास्टर दाता बनने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। ब्राह्मण जीवन का परम लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। कर्मातीत बनने के लिए सबसे पहले अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को परमात्मा को समर्पण करना होता है। इतना समर्पण जो परमात्मा जैसे चाहें वैसे उनको कार्य में लगाएं। प्रजापिता ब्रह्मा सबसे पहले इंद्रिय जीत बने। उन्होंने अपनी सर्व इंद्रियों को परमात्मा को समर्पण कर दिया था। कर्मातीत बनने के लिए उन्होंने चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, परमधाम निवासी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, शिव परमात्मा का मैं बच्चा हूँ का पाठ खुद को अच्छी तरह पक्का कराया था। ये संकल्प चलाते रहने से ही परमात्मा से एक्यूरेट योग लगना संभव है। कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करने का ऊंचा लक्ष्य रख पुरुषार्थ करने से अनुभूति होती है। इस अवस्था को इस शरीर में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए इसका अनुभव हमें यहाँ ही करना है। इस जैसा अनुभव, प्राप्ति, उपलब्धि और कोई भी नहीं है। ऐसी अवस्था प्राप्त करने वाले जगदीश भाई स्पष्ट करते हैं कि कर्मातीत स्टेज के 3 पहलू हैं: देहातीत, संसारातीत और इंद्रियतीत। देहातीत अर्थात देह का भान जरा भी न हो, देह की दुनिया, देह के व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति के बने हुए पदार्थ, देह के संबंध की दैहिक स्मृति भी न आए। जैसे परमधाम में जब आत्मा होती है तो प्रकृति की दुनिया से पार होती है, ऐसे ही यहाँ भी मैं आत्मा, मेरा परमात्मा, तीसरा न कोई की स्टेज को हम अनुभव करें, इसे कर्मातीत स्टेज का पहला पहलू कहते हैं। दूसरा पहलू है संसारातीत, अर्थात संसार में जब मैं कर्म करूं तो कर्म का जो हानि, लाभ, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हर्ष, शोक होता है, कर्म के साथ कर्म फल जुटा हुआ है, उस कर्म फल से मैं प्रभावित न हूँ। कर्म करते हुए भी मैं कर्म योगी रहूं, साक्षी दृष्टा, उपरामचित होकर सब देखूं, सब तरह के प्रभाव से मुक्त, कर्म के फल से भी अतीत। ये है कर्मातीत अवस्था का दूसरा पहलू। तीसरा पहलू है कि जो भी श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं उसमें यही भान रहे कि शिव परमात्मा हमसे करा रहे हैं। ये शरीर और कर्मेंद्रियां हमने परमात्मा को दे दी हैं, मैं निमित्त हूँ। इसमें मेहनत चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए, तब जाकर ये स्टेज बनती है। ये तीनों अभ्यास इकट्ठे चले तब निराकारी स्थिति, बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति अर्थात कर्मातीत स्थिति का अनुभव हो सकेगा। सर्व आशाओं तृष्णाओं से मुक्त स्थिति, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त स्थिति नहीं है तो कर्मातीत स्टेज से हम अभी बहुत दूर हैं। ऐसी स्टेज की स्थिति ही हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर इस तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं तो हम बहुत गुमराह हैं। इसके बिना परमात्मा से योग का अनुभव और प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा ने जो नियम, जो मर्यादाएं, जो कर्म के विधि विधान बनाए हैं उनके अनुसार हम कर्म करते रहें। एक बार जो कर्मातीत स्टेज का रस अनुभव कर लेते हैं उन्हें फिर दुनिया की कोई भी बात अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। वे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। तो आज अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का ध्यान कर्मातीत अवस्था की तरफ खिंचवा रहे हैं, क्योंकि इस स्थिति के समीप पहुंचने का लक्ष्य दिया है परमात्मा ने। लक्ष्य को कहाँ तक हमने पूरा किया है उसकी चेकिंग के लिए परमात्मा कर्मातीत स्थिति की निशानियां स्पष्ट कर रहे हैं, जिसके आधार से हमें खुद को चेक करते जाना है कि कहाँ तक हम समीप पहुंचे हैं, और फिर जहाँ कहीं कोई कमी है तो उसे चेक कर एक्यूरेट पुरुषार्थ कर हमें उस कमी को दूर करना है। समय प्रमाण कर्म की वृद्धि तो होती जा रही है, परंतु बाप दादा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कर्मातीत होकर रहना है, अर्थात किए हुए कर्म का किसी भी तरह का बंधन हमें छुए ना, अर्थात अपनी तरफ न खींचे कि मैंने कुछ किया है, उससे हम सदा न्यारे रहें। निमित्तपन श्रीमत प्रमाण देह रूपी कर्मेंद्रियों के द्वारा कराया और फिर न्यारे हो गए। न कार्य का भान हो और न कार्य के परिणाम के फल प्राप्त
करने की कोई इच्छा हो, उससे भी न्यारा रहना है। कर्म का जो भी रिजल्ट हो वो भी हमें अपनी तरफ प्रभावित न करे। ऐसा अनुभव हो जैसे कराबनहार परमात्मा ने कराया और मैंने निमित्त बनकर कर दिया। इस बनने में ही न्यारापन है, वो बनना भी हमें अपनी तरफ न खींचे। किया और परमात्मा को समर्पण कर दिया। निशानी बताकर परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी न्यारेपन की कर्मातीत स्थिति अनुभव होती है। ऐसी स्थिति तरफ बढ़ना अर्थात महारथी बनना। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि पुरुषार्थ की स्थिति स्पष्ट होती जाएगी, अर्थात जो हम बनने का पुरुषार्थ करते जाएंगे वो हमारे आओ भाव से स्पष्ट होता जाएगा। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। वे सदैव न्यारे और प्यारे थे, कर्म किया और न्यारे। फिर उसका चिंतन नहीं कि मैंने कुछ किया, बल्कि ये सोच होती है कि कराने वाले ने करा लिया और हल्के हो गए। कितना भी कर्म का विस्तार हो, लेकिन करावनहार की स्मृति रहती है तो तन की मन की स्थिति का हल्कापन बढ़ता जाता है। कर्म के रिजल्ट का आकर्षण अपनी ओर नहीं खींचेगा, क्योंकि बुद्धि में ये स्पष्ट रहता है कि मालिक होकर कर्म कराने वाले करा रहे हैं और हम सब निमित्त बनकर कर रहे हैं। आत्मा में हल्कापन है, उसकी निशानी को स्पष्ट करते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि आत्मा की विशेष शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार हल्की होती जाएंगी। संकल्प भी हल्की स्थिति अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी हल्की होकर निर्णय लेगी, भारीपन नहीं आएगा। संस्कार भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, तीनों में हल्कापन अनुभव करेंगे। इस हल्की अवस्था को खुद तो अनुभव करेंगे ही, लेकिन दूसरे भी देखकर हल्केपन का अनुभव करेंगे और बोलेंगे भी कि जैसे पाप है वैसे ये बच्चे भी न्यारे और प्यारे हैं। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वायुमंडल भारी होता जाएगा, लेकिन जो परमात्म शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में जीवन में धारण करने वाले औरों से अलग अनन्य बच्चे होंगे, वे धारणा स्वरूप होने के कारण संकल्प कर्म संबंध में बिल्कुल हल्के होते जाएंगे और सारा कार्य भी हल्का होता जाएगा। तमो प्रधानता तो बढ़ रही है, इसलिए वायुमंडल का भारीपन तो अलग अलग तरीके का अनुभव होगा। प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्यों की सोच का, नजरिए का भी भारीपन होगा, लेकिन श्रीमत पर चलने वालों का हल्कापन औरों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देगा, बल्कि औरों को भी हल्का करने में, कार्य को हल्का करने में मददगार बनेगा। जो हल्केपन की स्थिति की स्टेज पर हैं, वे किसी भी तरह के हलचल के प्रभाव में नहीं आते हैं, बल्कि उनकी हल्की और अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। परमात्मा वरदान देते हैं कि अचल स्थिति बनाएंगे तो असंभव कार्य भी संभव और सहज होते जाएंगे। दिल तख्त नशीन संगम युग में परमात्मा अपने दिल का तख्त ऑफर करते हैं सभी को। जो दिल में एक दिलाराम परमात्मा को रखते हैं और उनकी ही श्रीमत पर चलते हैं, वे दिल तख्त का अधिकार प्राप्त करते हैं, और जो प्राप्त करते हैं वे सदा दिल तख्त नशीन के रूहानी नशे में रहते हैं। दिल तख्त नशीन आत्माएं श्रीमत पर चल सभी को सुख देती हैं, सुख लेती हैं, इसलिए विश्व तख्त नशीन भी बनती हैं। ऐसा बनना है तो परमात्मा का फरमान है कि सभी को सुख दो और सुख लो। जो देते हैं वही वापस मिलता है, इसलिए सिर्फ अच्छा देने की समझ देते हैं। अच्छा देने का राज परमात्मा हम आत्माओं को इस समय बता रहे हैं। हम आत्माएं परमात्मा के इस समय बालक बनते हैं। बालक बनने से उनसे जो प्राप्तियां होती हैं उसके हम मालिक भी बन जाते हैं। अभी जो श्रीमत प्रमाण चलकर स्व पर राज्य करते हैं, स्व के मालिक बन खुद को सुधारते हैं, वे फिर अनेक जन्म विश्व का मालिक बनने का परमात्मा से वरदान प्राप्त करते हैं। जन्म जन्मांतर की अधीन बन गई हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा सर्व कर्मेंद्रियों का मालिक बना देते हैं, अधिकारी बना देते हैं। कर्मेंद्रियों की वशीभूत दयनीय अवस्था से निकालकर अपना बालक बनाकर फिर मालिक बनना सिखाते हैं। हम आत्माओं को परमात्मा सदैव ऊंचा उठाते हैं। इस समय बालकपन का भी ईश्वरीय नशा है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और स्वराज्य के मालिक बन के रूहानी नशे को भी अनुभव करते हैं। ये डबल नशा है, तो रूहानी खुशी भी अविनाशी रहती है। तो परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्मा समझते हो?
श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ नसीब की खुशनसीबी अनुभव होती है। वाह वाह का गीत मुख से गाते हैं। इस समय खुश नसीब भी हैं, सदा खुशी की खुराक अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की खुराक खाते भी हैं और औरों से भी शेयर करते हैं तो उन्हें खिलाते भी हैं। इसलिए खुशी के झूले में झूलते भी हैं और फिर औरों को भी खुशी का महादान देकर खुश नसीब बनाने का कर्तव्य निभाते हैं। परमात्मा द्वारा बताई हुई इस विधि को अपनाकर चल रहे हैं तो हम अपने जीवन को अमूल्य हीरे तुल्य बना रहे हैं। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि ऐसे बन गए हैं या अभी भी बनना बाकी है। ब्राह्मण जीवन परमात्मा से मिला हुआ जीवन है, इसलिए खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना, खुशी के झूले में सदा रहना स्वाभाविक होना चाहिए। निशानी बताकर परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण बने हो। अगर खुशी नहीं है तो परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। खुश रहना ही तो जीना है, खुशी नहीं तो जी ही नहीं रहे हैं। पुण्य आत्मा बना रहे हैं परमात्मा, पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने के लिए, इसलिए हम आत्माओं का पुण्य का खाता देख रहे हैं। 2500 वर्षों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है, इसलिए पूछ रहे हैं कि सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिल से किया जाता है, दिखावे के लिए नहीं। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा को सहयोग देना अर्थात उनके काम आना। पुण्य कर्म करने से दुआओं का खाता जमा होता है। पुण्य करने से परमात्मा की और आत्माओं की दुआएं भरपूर कर देती हैं। पुण्य आत्मा की वृत्ति और दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती हैं। वे सदा प्रसन्न और संतुष्ट अनुभव करते हैं। वे अभिमान और अपमान से परे रहते हैं, बेफिक्र बादशाह रहते हैं। पुण्य आत्मा के पास पुण्य की शक्ति होती है जिससे वे हर संकल्प को, समय की हलचल को और हर कर्म को सफल कर लेते हैं। पुण्य का खाता अगर हमारा जमा होता है तो परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि उसकी निशानी होगी कि व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व पर राज्य करती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि अपने खाते को चेक कर देखो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हो। परमात्मा आश रखते हैं कि जब वे हमसे पूछें कि पुण्य आत्मा बने हो तो हमारे मुख से निकलना चाहिए हाँ जी, और वो भी नंबर 1 पुण्य आत्मा। परमात्मा तो सभी को नंबर 1 संपूर्ण बनने का लक्ष्य देते हैं, सभी को सुख देने का, सुख लेने का, दुख न देने का और न लेने का लक्ष्य देते हैं। लेकिन फिर भी नंबर वार हम सब बन जाते हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि आधा स्लोगन दुख न देने का अटेंशन रखते हैं, लेकिन किसी द्वारा दिया हुआ दुख ले लेते हैं। दुख न देने और न लेने और सुख देने और सुख लेने दोनों को अंडरलाइन करना है और अटेंशन रख दोनों को अमल में लाना है। बाकी कोई कुछ भी करे, हमें किसी को जज कर उन पर दोष नहीं लगाना है और न ही खुद को निर्दोष साबित करने की वकालत करनी है, बल्कि आदि अनादि स्वरूप की विशेषताओं को कर्तव्य में लाकर सदा सभी को निस्वार्थ सेवा भाव से सुख देना है। कोई भी दुख दे, दुख लेना नहीं है, बल्कि उन्हें भी उनका दुख नहीं लेकर सुख देना है। लेने से खुद भी दुखी होते हैं और दुख के वाइब्रेशन उन्हें भी लौटाते हैं तो उन्हें भी दुखी करते हैं। परमात्मा जो कहते हैं वो करना है, उनका कहना है न दुख दो न लो, तभी हम पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी बनना अर्थात परिवर्तन करना, अर्थात कोई दुख भी दे तो भी उसे सुख के रूप में स्वीकार करना, बुरा नहीं मानना। पुराना कोई कर्ज उतरा तो ये खुशी की बात हुई। कोई निंदा करे, ग्लानि करे, बदनाम करे तो उसे प्रशंसा समझना है और खुद की कमी चेक कर करेक्ट भी करते जाना है और हिसाब भी चुकता करते जाना है। उन्हें रहम दिल बन रहम की दृष्टि से देखना है, जैसे को तैसे की दृष्टि वृत्ति से नहीं देखना है, जैसा कि पहले दी अभिमान में हम सब करते थे। ग्लानि करने वाले, गाली देने वालों का दिल से शुक्रिया करना है, क्योंकि एक तो वे हिसाब किताब चुकता करने के निमित्त हैं, दूसरा वे हम आत्माओं में निखार लाने के निमित्त हैं, क्योंकि इस विधि से दी अभिमान भी खत्म होता है और जब दैवी गुणों को यूज करते हैं तो दिव्यता भी आती है। दुख नहीं देकर और दुख नहीं लेकर सुख देने की विधि को अपनाकर हमें सिर्फ और सिर्फ सुख देकर पुण्य का खाता जमा करना है और पापों के खाते को, उसके वंश और अंश को भस्म करना है।
जो आत्मा के लिए करना अनिवार्य है वही करने को कहते हैं परमात्मा। इसलिए उनके श्रीमत के विपरीत चलकर फिर कहना कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, ये कहने का ऑप्शन परमात्मा ने हम आत्माओं को नहीं दिया है। इसलिए परमात्मा पूछ रहे हैं कि नहीं चाहने वाला कौन है और करने वाला कौन है। जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहिए, वो ना हमसे होना चाहिए और ना हमें करना चाहिए। इसकी तपस्या करनी है और फिर से हमें पुण्य आत्मा बनना है। परमात्मा कहते हैं कि तपस्या वर्ष में ये संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो, सभी के द्वारा पुण्य आत्मा बन। मुझे सिर्फ पुण्य कर्म ही करना है, पुण्य का और दुआओं का खाता जमा करना है। ऐसी तपस्या करेंगे तो विश्व परिवर्तन के नेक कार्य में सहयोगी बन सकेंगे, तब ईश्वरीय प्राइज के हकदार बनेंगे। परमात्मा हम आत्माओं से अब नाकामयाबी की कहानियां नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि हम आत्माएं उनकी श्रीमत के प्रमाण एक्यूरेट चलकर उनके भरपूर भंडारे से वैरायटी प्राइज लेने के हकदार बने। आज के वरदान में परमात्मा का फरमान है कि अच्छे श्रेष्ठ संकल्प अर्थात शुद्ध, पवित्र, शुभ, सकारात्मक, कल्याणकारी संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप आत्मा बनो। जो आत्माएं सिद्धि स्वरूप बनती हैं अर्थात सफलता प्राप्त करती हैं, उनका हर संकल्प अपने प्रति और दूसरों के प्रति श्रीमत प्रमाण शुभ ही होता है, इसलिए सफल जरूर होता है। हर कर्म में उन्हें सिद्धि अर्थात सफलता मिलती है। उनके शुभ कल्याणकारी बोल भी सिद्ध होते हैं, इसलिए ही सत्य वचन का गायन है। सिद्धि स्वरूप आत्माएं कभी भी न व्यर्थ सोचते हैं, न बोलते हैं और न करते हैं। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन उसका फल अच्छा नहीं निकला, तो परमात्मा समझाते हैं कि दृढ़ धारणा की धरनी को चेक करो, उसमें कमी है। दृढ़ धारणा प्रति जो अटेंशन रखना है, वो जब हम नहीं रखते हैं तब संकल्प रूपी बीज का फल अच्छा नहीं निकलता है। अटेंशन की परहेज में जो हम कमी रखते हैं, परमात्मा कहते हैं उसे पहले दूर करो। परमात्मा की याद में रहकर और आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करना अर्थात कर्मयोगी बनना। जब कर्म देह के भान और अभिमान में हम करते हैं, जब करावनहार परमात्मा की याद में नहीं रहते हैं, तब भिन्न भिन्न तरह की दुख की लहर आती है। परमात्मा कहते हैं कि दुखों की लहर से अगर मुक्त होना है, कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। कर्म करने के भान से बिल्कुल मुक्त और सुखदायी अवस्था बनाओ। ओम शांति।